I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग पे कल खिताब किया और उस पे बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। मैंने कल ये स्टेटमेंट दुनिया के सामने रख दी है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की। एक बुक की लॉन्च के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच आप कैसे ताल्लुकात देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत टफ लाइन इस्तेमाल की और कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो बात करने का जमाना था वो गुजर गया। मर्जी है जो भी कहिए, लेकिन बहुत सी बातें ये भी की जा रही हैं कि जी इंडियन मीडिया में भी और कई जगह पे भी भारत में ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है मोदी जी को बुलाने में। जयशंकर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत का समय खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के हर एक्शन का जवाब हम देंगे। इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज पाकिस्तान आ गया है। हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन शंकर सर ने बोला है कि पाकिस्तान से कोई ट्रेड, कोई भी बातचीत का समय अब समाप्त हो गया है। इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया भड़के हुए। देखिए पूरे पाकिस्तानी मीडिया का क्या राय है। और इस कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इट मींस नो कंप्रोमाइज। हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि इंडिया क्या बोल रहा है, मैं इसलिए परेशान हूँ कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने ये आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे। दैट्स टोटली रॉन्ग। तो इंडिया जब चाहता है हमें जवाब देता है, जब चाहता है इग्नोर करता है। मतलब इंडिया हमारे साथ खेल रहा है बिकॉज उसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पैर पर खड़ी है। वहाँ पे हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग आ गई है। लैंड क्रूजर वहाँ पे बड़े बड़े मतलब रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी। पाकिस्तान में क्या, जो ब्रांड आते हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई किसी को हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो दो पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए आप क्यों किसी पे डिपेंड हो रहे हैं? जब आपके पास टैलेंट होगा, आप दुनिया आपके पास खुद आएगी। वो इस साल पाकिस्तान जो है वो होस्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने जितने भी मेंबर्स हैं सीओ के, उन सभी को इनविटेशन दे दिया है, यानी कि इनविटेशन भेज दिया गया है। और उसमें जाहिर है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी शामिल हैं। और मोदी जी को भी जी इनविटेशन तो भेजा है पाकिस्तान ने। तरह तरह की बातें की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान के मीडिया में भी। पाकिस्तान के मीडिया को तो जी बड़ा इंतजार है कि मोदी जी आते हैं या नहीं आते हैं, या क्या जवाब आता है। अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इंडियन मीडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे। अब खैर वो उनकी मर्जी है जो भी कहिए, लेकिन बहुत सी बातें ये भी की जा रही हैं कि जी इंडियन मीडिया में भी और कई जगह पे भी भारत में ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टेड है मोदी जी को बुलाने में। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, पाकिस्तान बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ा इंतजार है। और उसका रीजन यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त भारत की जरूरत कहने के दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदू। एक हतमी नोटिस दिया है, 18 अरब डॉलर वापस कर। पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इट मींस 370-35 ए रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा? फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35 ए को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है। हाँ, ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए, तो बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन,
हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने। अभी 3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो, कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो, हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे जैसे चाहे जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे, ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे, हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा, अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए, अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते, हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता है इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, कहता है हाल दे छोड़ दो, ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा, तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर